जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए क्लास 12 एवं बीकॉम के रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंतर्गत एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 2017 को 8,000 रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर जो 8% वाले हैं इशू करती है, ठीक ना। और उसे 31 मार्च 2021 में रिडेम्पशन करना है एट पर पे, और एट पर पे इशू भी की है। कर उसके संबंध में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करना है, यह मानते हुए कि पर ईयर प्रॉफिट से 20,000 रुपये 20,000 रुपीज कैपिटल रिडम्पशन फंड में रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आवश्यक जनरल प्रविष्टियां। देखिए जो बोले वो चीज़ लिख दिए हैं। इशू ऑफ द 8% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 रुपीज़ पर शेयर एट पर। तो कितना अमाउंट हुआ? 8,000 गुणे 10 के बराबर 80,000 रुपये मेरा रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है। इशू डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2017 और रिडेमेबल डेट दिया 31 मार्च 2021, अर्थात 4 साल बाद। असेसमेंट ईयर अगर हम देख लें, यहाँ देख लीजिए 2017 से 2018 बनेगा, उसके बाद से 2018 से 2019 बनेगा, उसके बाद से 2019 से 2020 बनेगा, और 2020 से 2021, अर्थात इसी वर्ष में हमें रिडेमेबल करना है चौथे साल में। 4 साल बाद हमें क्या करना? रिडेमेबल कर देना है। तो अब आइए देखिए रिडेमेबल अमाउंट 80,000 है। तो हर 4 साल अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे 20,000 रुपये, तो मेरा कितना ट्रांसफ़र होगा बताइए? तो 20,000 रुपये, तो 20 गुणे 4 यहाँ कर दें तो 80,000 रुपये तो पर ईयर ट्रांसफ़र हो गया ना। टोटल यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, मतलब इसके इक्वल मेरा पर ईयर ट्रांसफ़र हो गया। करा आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ करना है, जनरल एंट्री बनाना है। तो आइए चलते हैं बनाते हैं। चलिए जी। डेट particular LF amount चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करते, इशू करने की एंट्री कर ले। तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दिखाने के लिए कर देते हैं। इशू करने के लिए कब? 2017 में। 2017 में हम एंट्री कर देते हैं 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल में हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बनेगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का इशू किए थे?
8,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। बीइंग इशू ऑफ रिडीमेबल शेयर, बीइंग इशू ऑफ 8% redeemable शेयर एट पर तत्समूल पर निर्माण किया था। अब हमें हर 4 साल तक मतलब 31 मार्च 2021 तक हमें प्रॉफिट से कैपिटल रिडेम्पशन में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है। किसके लिए? इस रिडेमेबल, इसको प्रेफरेंस शेयर को रिडेमेबल करने के लिए, शोधन करने के लिए, रिडेम्पशन करने के लिए। तो आइए, तो जब हम इसकी एंट्री बनाते हैं तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्योंकि जो भी पैसा हमें ट्रांसफ़र करना होता है शोधन के लिए पूर्वाधिकार अंशों के, तो उसको हम पूंजी शोधन कोष में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन फंड में, रिजर्व में, अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी क्या? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो चलिए आइए चलते हैं कब, पहले इस साल 31 मार्च 2018 में 31 मार्च को मेरी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना ट्रांसफर करना है पर ईयर? 20,000, 20,000 रुपये ट्रांसफर करना है। 20,000 हम 20,000 रुपये हम ट्रांसफर कर देंगे। अरे काम 31 मार्च 2000 कब 21 तक चलेगा। 31 मार्च 2021 तक लगातार 4 वर्षों तक ट्रांसफर होगा। अंत में जाके हम ड्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक, तो आइए चलिए फिर नरेशन लिख लेते हैं। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग एनुअल प्रोविजन, बीइंग एनुअल प्रोविजन फ्रॉम made out at प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट से हमने प्रावधान किया, ट्रांसफर किया, या सीधे सीधे लिख सकते हैं बीइंग ट्रांसफर मेड, कोई दिक्कत नहीं। 2 एंट्री बन गई। ऐसे ये वाली एंट्री जो है, ये वाली एंट्री 3 साल और बनेगी। उसके बाद रिडेम्पशन से संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ होंगी, क्योंकि 4 साल बाद करना, तो 4 साल तक पैसे की और अरेंज करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे ना। इसको आप देख लें, फिर अगले एंट्री की तरफ चलते हैं।
चलिए फिर 2019 2019 31 मार्च को फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट से पैसा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर चलिए लिखेंगे, इनकी वही होगी जो पहले हुई है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना, फिर 20,000 रुपये ही हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि पर ईयर 20,000 रुपये हमें ट्रांसफ़र करने हैं, अर्थात 80,000 रुपये 4 सालों में हमें ट्रांसफ़र करने प्रॉफिट से। चलिए फिर नरेशन लिख लेते हैं। बी एनुअल प्रोविजन फॉर प्रॉफिट फ्रॉम made out of profit मतलब प्रॉफिट से हमने ट्रांसफर किया 20,000 रुपये, कहाँ, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। 2 साल ट्रांसफर हो गया। अब तीसरे साल 2019 के बाद 2020 आएगा, 2020 में ट्रांसफर करेंगे। 2020 में 31 मार्च को फिर ट्रांसफर करेंगे, सेम एंट्री सेम अमाउंट के साथ। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। नरेशन वही लिखेंगे। being annual provision from made out of प्रॉफिट। कितना ट्रांसफर करेंगे, फिर 20,000 रुपये। 3 साल ये ट्रांसफर हो गया, 1 साल और करना है। एक बार देख लीजिए, अकाउंट है ये, आप लिख सी हो गया। 1 साल और हमें ट्रांसफ़र करना है 2021 में, क्योंकि हमें 21 में उसको रिडम्पशन करना है। तो चलिए 1 साल और, तो यहाँ इसको मिटा देते हैं, साफ कर दिया जाए। यहाँ हम केवल डेट को चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं 2021 को। फिर 1 साल और ट्रांसफ़र करेंगे। कब करेंगे, 31 मार्च। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग एनुअल प्रोविजन
फ्रॉम मेड आउट ऑफ प्रॉफिट 20,000, अर्थात इस तरह से मेरे पास 4 सालों में 80,000 रुपये प्रॉफिट से रिडेम्पशन के लिए तैयार हो गए। तो जब पैसे की व्यवस्था हो जाती है उसके बाद हम देने वाले को बुलाते हैं, मांग करते हैं भैया आओ अपना पैसा ले जाओ आप। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के पैसे को देने के लिए हम ड्यू करेंगे तो ड्यू एंट्री बनती है रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रिडेमेबल प्रेफरेंस गलती हो गई। एंट्री बनती है रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्योंकि कैपिटल तो मेरा जब क्रेडिट था तो उसको हम डेबिट करेंगे तब तो कैंसिल होगा। तो एंट्री बनेगी रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। मतलब अंशधारियों को बुलाया जा रहा है, ड्यू किया जा रहा है उनको पैसे देने के लिए। कब? 31 मार्च में करना, तो सारा काम 31 मार्च में ही कर लिया जाए। डेट के बारे में तो 31 मार्च 2021 में सबसे पहले ड्यू करेंगे। 31 मार्च को एंट्री बनेगी रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिडेमेबल यहाँ लिख सकते हैं 8%, भाई परसेंटेज दिया और लिख दीजिए 8% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितने का? 80,000 देना था, 80,000 के लिए ड्यू करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? Being preference share redeemable amount due. Being preference share redeemable amount due. Redeemable अमाउंट ड्यू मेरा ड्यू हो गया। अब ड्यू हो गया तो पेमेंट होगा। तो पेमेंट की एंट्री बनती है, यहाँ शेयर होल्डर क्रेडिट है तो उल्टा रिवर्स कर दीजिए, डेबिट कर देंगे। रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं टू बैंक। बीइंग पेमेंट मेड। चलिए देख लीजिए इसको तो साफ करते, एक एंट्री बस और है उसको लिखते हैं। आइए एक एंट्री और जो बची हुई पेमेंट की उसको भी देख लेते हैं।
पेमेंट भी हम 31 मार्च को ही करेंगे। एंट्री बनेगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए करते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च को एंट्री बना देते हैं 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड कितने का 80,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। इसी के साथ एक जो यहाँ छूट गया 1 2 3 4। इस तरह से मेरा एक क्वेश्चन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का एंट्री के साथ लग गया। आपको एंट्री भी समझा दिया गया कि कौन कौन सी एंट्रियाँ होंगी। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।